चले बढ़े, स्टार्ट करें, आओ। तो कहां पे पार्ट हमारे पास में, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड की बात कर लेते हैं। सर आपने इंडिविजुअल का मीनिंग बताया था एक, हाँ, तो एक में अब यहां क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी आएगा। चैप्टर कौन सा है, डिमांड, तो ओनली कौन आएगा यहां पे, होते दोनों हमें पता होना चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड इट मींस कंज्यूमर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन इट मींस प्रोड्यूसर, द डिफरेंट चैप्टर्स। डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई में कौन आ गया, प्रोड्यूसर, डिमांड में कौन आया, कंज्यूमर, याद रहेगा। चलो आ जाओ, लिखे आ जाओ। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते भाई, ना 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 ना, ये तो ना इंसाफी हो जाएगी इसके साथ में। हम बनाएंगे कुछ बातें, लिखते हैं इसमें, ठीक है। एक यहां बनाते हैं, एक दो, अच्छा एक और बनाते हैं, 3, लेट्स हैव 4। फिर क्या कर, अरे एक बना लो ना मेरे साथ साथ, दिखाता हूं क्या कर रहा हूं। आप चेक करो, आपकी डिमांड की मीनिंग में 2 वर्ड आए। एक्चुअली 3 वर्ड तो आपने डिफरेंशिएट करने के सीखे, बट 2 वर्ड हैं, यूनिट्स कितनी और प्राइस कितना। एज ए कंज्यूमर, याद करो, अभी कुछ देर पहले ने बात की थी आप लोगों से, ये वेलफेयर की बातें कौन चिल्ला चलाई कर रहा था, अल्फ्रेड मार्शल। वेलफेयर, वेलफेयर, वेल्थ नहीं, वेलफेयर की बात कौन कर रहा था, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये कंसेप्ट भी किसने दिया पता आपको, अल्फ्रेड मार्शल। उसी ने इस बात को आगे कंटिन्यू किया, कंज्यूमर की बात मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, है ना, कर ले भाई कंज्यूमर की बात। तो मुद्दा आया, पहले पढ़ते हैं, रट्टा नहीं मारने का, सीखने का है, समझो ध्यान से बात को। अब यहां मैं लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक कंज्यूमर है ए, क्या नाम है, एक कंज्यूमर क्या है, ए, और यहां कंज्यूमर है 2, मान लो, मतलब कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। तक हमारी बातें कर लेते हैं ना, हमारा नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं ए बी लिखना हमेशा, ऐसा नहीं होता। यू कैन यूज एनी नेम, एग्जाम्पल्स में देयर इज नो बाउंडेशन ऑन यू टू यूज द नेम्स, द फिक्स नेम्स, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ नेम्स, ठीक है। आते हैं, तो मैंने क्या बोला भैया, लिखता हूं यहां पे कि मैं कहता हूं, मान लो प्राइस दिया हुआ है और यहां दिए यूनिट्स, बात की कर रहे हैं हम डिमांड की। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइस, मैंने बोला एग्जांपल 10 रुपीज, 15, 20, 25, 30, लगातार प्राइस बढ़ रहा है। कंज्यूमर क्या बोलेगा, और दूं, एक्स्ट्रा लूंगा मैं, क्या कमोडिटी के प्राइस बढ़ने में क्या बोलते हो, अरे हमको चाहिए, हमें दिला दो, ऐसा नहीं ना भैया, रेट बढ़ गए क्या, और डाल दो, और बढ़ रहे हैं और डाल दो, ऐसा नहीं, उल्टा करते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या यार क्या बात कर, बढ़ा रहे, कम लगा ले, नहीं कम नहीं भाई से बढ़ेगा। बढ़े हुए प्राइस पे क्या करते हो, आइटम क्या खरीदते हो, प्रैक्टिकली अनियन प्राइस याद है, अनियन प्राइस नॉर्मली मार्केट में प्राइस है मानो 30-40 रुपीज के जी, उस टाइम कितने हो 150 रुपीज के जी, तो क्या बोले, और 150 हो गया, 2 किलो एक्स्ट्रा डाल दे, ऐसा इज इट सो, नहीं भैया हाफ के जी है ना, आधा किलो दे यार, अच्छा 1 किलो निकाल, मैक्स टू मैक्स। व्हाट इज दिस, खरीदना बंद नहीं किया तुम लोगों ने, प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम कर दी, दैट यू आर डिमांडिंग इनिशियली, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस यू आर डिमांडिंग लेस नाउ, एग्री ऑन इट और नॉट। तो लिखते हैं, तो मैं एग्जांपल रैंडम, ये रैंडम लिख रहा हूं मैं पॉइंट्स, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या है, उसकी गिर रही है, मैंने बोला पहले ले रहा था वो कितने, एग्जांपल 5, 4, 3, 2, 1, तो प्राइस बढ़ने में डिमांड क्या होती है, गिर जाती है, और यही लॉ ऑफ डिमांड जो लिखवाऊंगा अभी आपको आगे, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, यहां लिखा मैंने प्राइस, यहां लिखी है मैंने यूनिट, तो ये जो यूनिट मैंने लिखी, क्या यही यूनिट किसकी, एक की है, एक से ज्यादा लोगों की है, एक की है ना, ये डिमांड है ना या नहीं है, बोलो डिफरेंट है वो, आप चेक करो, अप्लाई करें कंसेप्ट को। डिमांड का मीनिंग क्या था, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, फर्स्ट लाइन यही थी, ऐसे नहीं, अप्लाई करो भाई साहब, तुम्हारे का मजा पढ़ने का, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी that a consumer will be able to buy at different possible prices, अप्लाई हुआ। तो प्राइस एंड यूनिट्स, प्राइस एंड यूनिट, यूनिट मतलब क्या है, वी कैन यूज द वर्ड यूनिट एज ए क्वांटिटी ऑल्सो ना,
तो किसकी डिमांड कहलाएगी? एक की, एक से ज्यादा लोगों की डिमांड है? एक की है ना, एक बोले तो इंडिविजुअल डिमांड। तो मीनिंग लिखना, मीनिंग कैसे लिखो? मीनिंग को जो डेफिनेशन ऊपर लिखी थी ना, यहां क्या वर्ड आपने एक यूज किया, एक से ज्यादा वर्ड यूज किए थे? ए, तो ए मतलब किसकी डिमांड है? इंडिविजुअल। और लिखकर क्या बन जाती? मार्केट। कोई डिफरेंस नहीं है, एक मीनिंग में सब कुछ छिपा होगा। खाली डिमांड का मीनिंग आ गया ना, तुम्हारा डिमांड का शेड्यूल सब क्लियर हो जाएगा एंड टू एंड। तो अब इसको मैं और शॉर्ट में लिखूंगा, लिख सकता हूं, सर डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। और पूरा लिखना चाहता हूं, पूरा मीनिंग लिख दो चिपका के, वो हो गया इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर हो गए? आउट नंबर 2 पे सेम लेता हूं, यहां पे रखा प्राइस 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, है ना? कितने लोग हैं? एक ए है, यूनिट किसकी है? यहां लिखता हूं, यूनिट्स ऑफ ए, यूनिट्स ऑफ बी। अगर मैं अलग अलग बात करता रहा, ए की अलग, बी की अलग, तब क्या कहलाती है? इंडिविजुअल। अब आज बात करते हैं, लिखते हैं। इसने बोला तो 5 लूंगा, 4 लूंगा, 3 2 1 स्वाहा, लिखो आगे। बी में कौन सा है? ये बोल रहा नहीं, 8 7 6 5 4 रैंडम लिख रहा हूं, मैं एज पर प्राइस चल रहा हूं। प्राइस की इंक्रीज होने पर डिमांड गिरती है नॉर्मल गुड्स में, नॉट इन गिवन। पढ़ाऊंगा अभी आपको, पहले एक तो सीखते हैं, ठीक है? अब ये अगर मैं ए को अलग और बी को अलग रखूं, क्या कहलाएंगे? टेल मी। लेट्स लाइक दिख, देखो, अगर मैं बी को उठा के रख दूं यहां पर, जा भाई तू घर पे अपने, तो बी अलग हो गया और ए अलग हो गया, क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल डिमांड। बट नॉर्मली अगर मैं वापस लाऊं, आजा 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 बाबू, आजा बाबू, आजा बाबू, आ गया, तब क्या बन गया? ये दोनों की डिमांड साथ में आ गई। तो इनके समीशन क्या बोलोगे? ए प्लस बी की यूनिट्स ऐड करना, कितनी हुई? 5 8 13 7 4 11 6 9 6 3 9 5 2 7 4 1 5। So now please tell me this summation of A and B's demand is called, क्या बोलते हैं बेटा बता? मार्केट डिमांड। अब दो ही लिखे, दो मार्केट कैसे हो सकती है सर? बेटे हमने मान लिया, जम्पशन माना यहां पर कि दो ही थे, 3 होते तो मतलब 3 थे। ऐसे सभी कंज्यूमर कितना कितना डिमांड कर रहे हैं उस प्राइस के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड द मार्केट डिमांड। समझे? बोला बोला बोला, क्लियर हुआ? तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। मार्केट बोले तो ऑल द इंडिविजुअल्स, क्या बोलूंगा? ऑल द इंडिविजुअल्स, समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, क्या बोलूंगा? समीशन। या तो तरीका क्या है? या तो डिमांड के मीनिंग में लिख दो ऑल द कंज्यूमर, यहां क्या लिख दो? समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर। लिखना लिखो, मत लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहलाता है बेटा? उससे कहते हैं क्या? मार्केट डिमांड। बोलो क्लियर हुआ? डिमांड क्या होती, मार्केट डिमांड क्या होती? ये वही होती जो हम बताती है ना। चलो डन, चलो 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 बढ़े आगे, आराम से, तेजी नहीं है भैया, आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए। लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं। चले आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था टाइप ऑफ डिमांड, आगे बढ़े, आ जाओ। ये टाइप बड़ी काम आने वाली है, ध्यान रखना, मैंने लिखा आपने, चेक करो कनेक्शन। डिमांड की मीनिंग से निकल के आया, खाली मैं बढ़िया करें ए एंड ऑल, ए एंड ऑल, बस। ए मतलब इंडिविजुअल, ऑल मतलब मार्केट। फिर आगे आ जाओ, मेक ए हेडिंग नाउ। टॉपिक इज, न्यू कंसेप्ट इज डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। क्या बात कर रहे हो? यहां पढ़ाओगे? यस, यहीं पढ़ाऊंगा। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। गाइस, तो क्या डिमांड का मीनिंग बदलेगा दोबारा यहां पे?
बोलो बोलो बोलो। नहीं सर नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो सर। डिमांड का मीनिंग तो अब भी वही रहेगा, इसीलिए बोलता हूं मीनिंग में सब छिपा है भाई साहब। तो डिमांड का मतलब डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। बस, तो मीनिंग तो वही रहेगा। तो उस नया वर्ड क्या है, जो शब्द नए हो जाए उन्हें पढ़ लो ना खाली, और बाद में जोड़ दो, क्या बन गया, मीनिंग बन गया। बच्चे याद करते रट्टा मारते हैं, डिमांड कर, नहीं भाई साहब, सिंपल फंडा है। यू नो द मीनिंग ऑफ डिमांड ना, अभी पढ़ा ना, हाँ, तब मीनिंग क्या सीखना ओनली। कर्व क्या होता है और शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है और शेड्यूल क्या होता है। इज इट क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं? लेट मी शो यू। तो शेड्यूल क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, एंड कर्व क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आओ बात कर लेते हैं, समझे? अच्छा, क्या शेड्यूल को मैं टेबल बोलता हूं? बोलता हूं, हाँ बोलते हैं, है ना? क्या टेबल और शेड्यूल सेम होते हैं? कह रहे टेबल को शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन टेबल शेड्यूल सेम नहीं होते। फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा पूछता हूं, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। मैंने जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं है बेटा, प्लीज ये क्लास जरूर देखना ध्यान से, ये उन सबको बोलो जो वीडियो देख रहे हैं, ओके? सुनना, यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ की, इन्हें क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं कॉलम्स, इसे कहते हैं रो। तो सिंपली ए टेबल इज ए टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। A summation of column and row is called table. What I should write? I can write the word summation of columns and rows. क्या बोलते हैं बेटा उसको? टेबल। और इन्हीं समीशन ऑफ कॉलम रोज को क्या बोलते हैं? टैबुलर प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? टैबुलर प्रेजेंटेशन। पर टेबल ही कहलाया, ये तो डिमांड थोड़ी, शेड्यूल थोड़ी कहलाया। शेड्यूल का मीनिंग अभी सीख लो, खाली डिमांड का वर्ड नहीं, आगे तक जब भी शेड्यूल वर्ड आए इसका मीनिंग यही चलेगा हमेशा। शेड्यूल का मीनिंग, द वर्ड विल नेवर चेंज, मीनिंग विल नॉट चेंज। तो मतलब अगर मुझे बताओ, लेकिन जैसे मैंने इसमें भरना स्टार्ट किया, प्राइस लिख दो, यूनिट लिख दो, या 1 2 3 4 कर दो, या 4 3 2 1 कर दो, तो नाउ व्हेन अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ सम आइटम्स इज कॉल्ड शेड्यूल। क्या बोलते हैं उसको? उसे कहते हैं क्या? क्या बोलूं? शेड्यूल मीन्स ए टैबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट की गई, मतलब रोज एंड कॉलम वाली। ए टैबुलर प्रेजेंटेशन शोज क्या? सम डेटा। अगर मैं इतना बोलता सम डेटा इज कॉल्ड शेड्यूल, बट हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डिमांड शेड्यूल। तो अगर मैं टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट शोज के आगे, इसके आगे क्या लिख दूं? डिमांड का मीनिंग, तो क्या मीनिंग बन जाएगा? डिमांड शेड्यूल। ये क्या शो करता कर, समझ में क्या बोल रहा हूं? लिख के देखें तो मीनिंग क्या बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? ए टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट शोज, क्या लिखो, शोज के बाद क्या? शोज different units of a commodity that consumer, same demand का meaning, different units of a commodity। सर अब तो आ गया, मैं बस मत खींचो लंबा, इसको लिख लो बेटा, बार बार लिखने याद होता है। that a consumer is willing to buy and able to buy at different possible prices, सेम टू सेम। कुछ चेंज किया मैंने? कुछ चेंज नहीं किया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस होल विल बी टर्म्ड एज ए मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल। हाँ या ना? समझ में आया? क्लियर हुआ? यस और नो? शॉर्ट में क्या बोलता? टैबुलर प्रेजेंटेशन दैट शोज डिमांड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। और अगर इसके एग्जाम्पल कितने बनेंगे? 2 पार्ट। पहला बनेगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल,
एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सॉरी, आपने पढ़ाया क्या हमको? देखो ऊपर जाके, क्या आपने वहां भी टेबल बनाई इंडिविजुअल मार्केट की? बनाई थी ना? वहां भी हमने टेबल बनाई थी। तो वही क्या थे बेटे? वही थे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। लेट्स सो दिस। ये देखो यहां से क्या है, देखना बेटा, देखो सामने देखो, ये क्या है? दिस टेबल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, तो हमने शो की, बट ये टेबल क्या कहलाएगी? शेड्यूल। यहां भी क्या लगा दूं? शेड्यूल। ये एग्जांपल, ये आंसर। क्लियर हो गया? डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल मतलब शेड्यूल विच शोज इंडिविजुअल डिमांड, शेड्यूल विच शोज मार्केट डिमांड। एग्जांपल तुम्हारे सामने ये रहा। क्लियर है? समझे? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है बाबू बाबू कहाँ चला है, कहाँ चला है। जंगल जंगल बात चली है। चले डन बेटा, आओ आगे चलते हैं। बढ़िया। ये बात किसकी थी? शेड्यूल की। कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है? पक्का? चलो, अब किसका नाम आया? कर्व का। तो बाकी किस पे जाएगा? कर्व पे चलेगा ना। आ जाओ, चलो 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 चलो। हेडिंग क्या बनी दोबारा से? डिमांड कर्व। दोबारा वही बात जिसे तुम बोर हो जाओगे बेटा। कौन सा? क्या डिमांड का मीनिंग बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा सर, नहीं बदलेगा, बोल दिया। क्यों परेशान कर रहे हो बार बार पूछ के, है ना? नहीं बदलेगा ना। बट कर्व नया है तुम्हारे सामने, तो कर्व का मीनिंग क्या होता है? कर्व मतलब हमेशा यूं जाएगा, वो कर्व कहलाता है हमेशा। इज इट सो? कर्व की शेप तो कुछ भी हो सकती है। इट मे बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोप। शेप तो कुछ भी हो सकती है। तो शेप की बात तो बाद में करोगे पहले आप। और शेप कैसे बनती है पता है? अभी नहीं बताऊंगा रिलेशनशिप के अंदर। ओके आओ। तो कर्व क्या होता है? अगर टेबल शेड्यूल टैबुलर प्रेजेंटेशन है तो बेटा बताओ कर्व मतलब एक्सिस लिखते हो, लिखते हो? टेल मी। जो कि बना है दो दीवारों के बीच में, यहां पे लिखते हैं वाई, यहां लिखते हैं एक्स, यहां लिखते हैं ओरिजिन, यहां लिखते हैं कुछ डेटा, कुछ नाम आता है यहां पर, कुछ तो कुछ में यहां पर क्या लिखा है? डिमांड। तो डिमांड में नाम क्या आते हैं लिखने वाले? एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी। यस और नो? इसी को बोलते हैं यूनिट्स, है ना? इसी को कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, तो हम जो क्वांटिटी लिखते हैं वो डिमांडेड होती है ओनली तभी जब चैप्टर डिमांड पढ़ रहे हो आप। अगर मैंने सप्लाई कर बनाया है तो क्वांटिटी सप्लाइड कहलाएगा ये। अगर मैंने कॉस्ट वर्ड चैप्टर में ग्राफ बनाऊंगा तो वहां पर क्वांटिटी कौन सी बनेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली। कितनी यूनिट पे कॉस्ट लगी। प्रोडक्शन लिखा तो क्वांटिटी प्रोड्यूस वाली कहलाएंगी। नाम बदलेगा खाली, बट क्वांटिटी का मीनिंग यहां कौन सा पढ़ रहे थे? डिमांड। तो यहां क्या लिख दिया मैंने? क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं सर? यस लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हैं? अगर मैंने बोला यहां लिखा प्राइस और यहां क्या लिखा? यूनिट्स या क्वांटिटी। बोलो क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो अब इसके बीच में जो भी बनेगा, ऐसे आंख बंद करके ये बना दूं, ये बना दूं, लाइक ये बना दूं, ये वाला बना दूं, स्ट्रेट कर दूं, टेढ़ा घुमा दूं, तो क्या कर रहे हो? ये देखो दिख रहे हैं? ये जितनी भी लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व नहीं है क्या? कर्व ही है। कर्व होता क्या है वही तो जानना है। तो कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या होता है? इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कर्व ग्राफ पे दिखाने वाली प्रेजेंटेशन है। किसकी? दैट शोज। क्या दोबारा लिखो डिमांड का मीनिंग? लिख लोगे? लिख लेंगे। दैट शो, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं? दैट शोज डिमांड। तो कौन सी हो सकती है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व,
और दूसरा कौन सा, सेम ऊपर वाला पार्ट जैसे कर रहा था, मार्केट डिमांड कर। If I want to extend the lines of the meaning of graph curve, that simply means I can extend that. I will only have to attach the meaning of demand and then automatically the curve definition will be extended. Yes or no? तो मार्केट डिमांड कर और इंडिविजुअल डिमांड कर, समझ में आया? बोलो बेडू, क्लियर है? तो मैंने तो शेप बनाई नहीं अभी तक, लेकिन मैंने तो शेप बनाई नहीं, लेकिन तुम बनाओगे अभी, पूछूं तो मीनिंग क्लियर रहेगा? व्हाट इज कर्व मींस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो ग्राफ का और नाम क्या होता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। यू कैन यूज द वर्ड ना, ऐसा कोई गलत नहीं लिखना, लिख सकते हो ग्राफिकल और वी कैन से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। रिमेंबर? अच्छा, अभी भी सीख के आया प्राइस एंड डिमांड में रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव, इधर चला मैं उधर चल, उल्टा भाग रहे हैं, मैं जा रहा हूं, बोल जा, तू सेट जा रहा हूं, मैं सेट जा रहा हूं, है ना? तो क्या होता है बताना, दोनों का ब्रेकअप हो गया तो लाइन क्या बनेगी? लाइक दिस। तो दिस लाइन इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं? अब हमें थोड़ी पता लाइन का मतलब क्या। अब बताओ मीनिंग, तुम बताओगे मैं बताऊं? देखो ध्यान से, हमें नहीं पता लाइन का मीनिंग। लाइन ड्रॉ की है मैंने, बट मैं इसके लिखूं क्या? तो किसी भी कर्म में सीख लो, बड़ी काम की बात, गुरु मंत्र है गाइज। आपके एक्सिस पे जो लिखा जाता है उसी का रिलेशनशिप दिखाता है ये जमोरा मदारी वाला रिलेशनशिप। लवाल जमोरे कैसा बनेगा वाला, वैसा बनूंगा जो मेरे एक्सिस पे लिखा हुआ रहेगा। तो प्राइस और यूनिट्स, चैप्टर कौन सा? यूनिट्स डिमांडेड। रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव भी होता है बट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। तो जो मैक्सिमम होता है वही चलोगे ना, मैक्सिमम क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। मैक्सिमम केस में प्राइस बढ़ने पर हम डिमांड बढ़ाते हैं, गिराते हैं, कम खरीदते हैं प्राइस बढ़ने पर। रिलेशन क्या बनेगा देखना, चेक करना, नेगेटिव। सो ये डाउनवर्ड स्लोप है, यस इट इज डिमांड कर्व। दिस कर्व इज डीडी, मतलब डीडी मतलब दिल वाले दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया, इज इट सो? डीडी मतलब डिमांड कर, है ना? लेट्स चेक करते हैं। आपने नेगेटिव बोला, अप्लाई करके देखते हैं। ऐसे उठाई पेंसिल वहां से लेके आओ, कहीं भी टिका दो, ओ ये पॉइंट मिल गया। चेक करना बेटा, ये पॉइंट मिल गया। कॉम्बिनेशन है प्राइस का और डिमांड का। मानो मैं एग्जांपल में बोलता हूं, लिसन टू मी, लेट मी शो यू समथिंग। देखो ध्यान से, देखो, आ जाओ, सुनो। मैंने कहा यहां एक पॉइंट लिखा, मैंने यहां से बनाया ये पॉइंट, प्राइस इतना, डिमांड इतनी, है ना? अप्लाई कर रहे हैं। ये P था, अगर ये P था तो मैं क्यों था, है ना? क्यों था? तो कोई तो पॉइंट है ना। अब रिलेशनशिप कब चेक कर पाते हो आप, पता है? जब तक आप उसमें चेंज करके नहीं देखोगे। कोई इंसान स्टैचू है, चलता फिरता आदमी, क्या चेक करोगे? ओए हिल के दिखा, पता है ना? धक्का लगाते हो ना, खींचोगे या पुश करोगे, दो ही चीजें होती है। तो खींचने का मतलब, अगर प्राइस गिरा के देख लो एक बार, और एक बार प्राइस बढ़ा के देख लो, चेक करना क्या होगा। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होगी बेटा? ये अरे अरे तू कहां जा रहा है भाई? प्राइस के बढ़ने पर क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई, गिर गई? गिर गई, है ना? अभी ना मूवमेंट शिफ्टिंग नहीं कराया, मिक्स मत करता ना, मूवमेंट शिफ्टिंग है ना, अभी उसमें दोबारा कराऊंगा ये पॉइंट। ये टॉपिक वैसे उसका ही है, लेकिन मैं ग्राफ सिखा रहा हूं अभी तुम्हें खाली। तो प्राइस के बढ़ने पर लिख दूं, प्राइस था, प्राइस इंक्रीज, डिमांड क्यूडी डिक्रीज। दूसरा कंसेप्ट, प्राइस के गिरने पर डिमांड क्या हो गई? डिमांड क्या हो गई भाई? शुरुआत में क्या है? इनिशियल डिमांड। क्या है बेटा? इनिशियल डिमांड। पहले बार क्या थी? तो इंक्रीज हुई ना, तो प्राइस के गिरने पर डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। आइटम सस्ता, मुफ्त में ले, मुफ्त में ले, मुफ्त में ले, क्या करते हो? डिमांड क्या होती है? गिरती है, बढ़ जाती है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मींस जिस शोइंग डिमांड इज कॉल्ड डिमांड कर। बोलो क्लियर हुआ? एक कर बनाना, आगे बढ़े, फिर कर बना लिया।
हो गया, चले। जीरो डिग्री है बेटा, अगर इसने इसको टच किया, लेट मी शो यू, लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट, कर दूं दिस शोइंग, क्या होता है जीरो। वाई यू आर टचिंग लाइक दिस पॉइंट, इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन गई आपके यहां पे, आप क्या बोलोगे, नहीं सर वैल्यू तो बढ़ गई है ना। तो एक्चुअली जिस वैल्यू जो होती है हमारे पास में, देख सुन ध्यान से, कैसे सिखाता हूं मैं, दिखाऊं, अच्छा पॉइंट है, रिप्लाई कर रहा हूं इस बात का, ठीक है, देखना, बड़ा ही प्यारा प्रश्न था, तो बात की जाए इसके ऊपर। एक बात बताना पूछता हूं, अगर मैंने कर्व यहां से बनाया और टच नहीं किया, इसका मतलब पता क्या होता है, दिखाता हूं, और एक सेकंड कर्व, अगर मैंने इस कर्व को टच कर दिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, डिफरेंस इज ओनली दिस, इसकी वैल्यू कहां है, यहां पर है, बट इसकी वैल्यू कहां है बेटा, कहां पर है, और इसकी वैल्यू कहां बोलेगी एकदम, बिकॉज ऑफ वैल्यूज, बिकॉज ऑफ दी वैल्यूज, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं कहीं अगर आपने डिमांड का टच भी कर दिया तो गलत थोड़ी हो जाएगी आपका, हाँ नीचे से लेके तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव, जीरो, फिर पॉजिटिव, समझ रहे हो, वो सेविंग कर्व होता है, ये नहीं होता, आइडिया मिला क्या बोल रहा हूं। तो अगर टच भी किया तो कोई दिक्कत नहीं होती। सर कैसे प्रूव करोगे इस बात को, आपने तो बोल दिया, आपका टॉपिक आता है ईडी का, जो आपको नहीं पढ़ाया गया अभी तक। इलेक्ट्रो डिमांड में आप लिखते हो डिग्रीज ऑफ ईडी, तो डिग्री में क्या करते हैं, यहां आता है ईडी इक्वल टू, अरे क्या हो रहा है, यहां होता है ईडी इक्वल टू 1, ईडी इज मोर देन 1, यहां था ईडी इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको, ईडी इज इक्वल टू, ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज लेस देन 1, ये 5 डिग्री शो करते हैं वहां पे, और वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोलता डिमांड कर पे शो किया, डिमांड कर पे शो किया, तब तो कोई नहीं बोला भाई ये कर्व यहां से यहां तक क्यों नहीं मिला। तो डिमांड कर्व अगर लाइन को टच भी करता है तो दैट इज ओनली शोइंग अ वैल्यू विच इज हायर देन दिस, चेक करना। अगर इसी को एक्सटेंड कर दूं तो इंक्रीज इन वैल्यूज, अब क्या बोल रहे हो, एक स्पेसिफिक लेके चलते हो, इसलिए आप मैच नहीं कर रहे होते हो, बट मैच किया जा सकता है, गलत नहीं होता वो, समझ में क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट था, रीजन ये है इसके लिए, मिली क्लैरिटी, ओके आ जाओ। तो ये क्या हो गया बेटे, ये क्लियर, कर्व वाला पार्ट क्लियर हो गया, कर्व क्लियर है, दो टाइप का होता है कर्व, कैसे बनता है क्लियर हो गया, आ जाओ आगे, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व, ओके आओ नेक्स्ट लिखिए, अब बनाते हैं हेडिंग, देखो लॉ ऑफ डिमांड कर, लॉ ऑफ डिमांड, इतनी देर से जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे डिमांड के बीच में प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है भाई होता है, वही लॉ ऑफ डिमांड था, वही लॉ ऑफ डिमांड था, वही था बेटे वही था। तो एज पर एल्फ्रेड मार्शल, किसने कंसेप्ट दिया ये, एज पर एल्फ्रेड मार्शल। अब एल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि भैया आज एक कंज्यूमर अगर डिमांड करने की बात कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या पूछता है, कितने का दिया भाई, कितने का दिया, हाँ है ना। तो पहला प्रश्न क्या होता है आपके माइंड के अंदर, आज भी जब जाते क्या पूछते हो, पहले क्या पूछते हो, हाँ प्राइस कितने का है, यू आर आस्किंग अबाउट द प्राइस, कितने का दिया भाई, कितने का दिया, तो यू आर आस्किंग प्राइस के बारे में पूछ रहे हो, दैट मींस, इसीलिए अल्फा मार्शल ने क्या बोला कि फैक्टर तो बहुत सारे हैं, आज भैया किसी का पैसा नहीं है, खरीद पाएगा आइटम को, नहीं, डिमांड इफेक्ट होगी। आज कंज्यूमर के पास अगर ऑप्शन है, सुन लो ध्यान से, बड़ा मजेदार पॉइंट बोल रहा हूं, ये सारे फैक्टर बोल रहा हूं जितने बोल रहा हूं, रैंडम बोल रहा हूं लेकिन बातों में, आज इनकम किसी की ज्यादा किसी की कम, तो क्या बोलेगा, डिमांड इफेक्ट नहीं होगी, अफेक्ट होगी। आज कोई बोले मेरे पास ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं ये नहीं तो ये वाला पेन यूज कर लूंगा, मैं ये नोटबुक क्लासमेट नहीं है तो कोई और यूज कर लूंगा, ऑप्शन नहीं है
तो ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो डिमांड इफेक्ट नहीं होती क्या? होती है। रिमेंबर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अपन को भाई यही आइटम पसंद है, अपन ने यही लेने का है। क्यों? फैशन में है, ट्रेंड में चल रहा है, होता है ना ये ट्रेंडिंग वाला। क्या तुम अपने सोचो ना, वो पुरानी क्लासिक 90s की पिक्चरों में जो दिखाता हूं, जो 90s की पिक्चरों में वो ड्रेस पहन के घूमते थे हीरो एक्टर, नीचे चमकी वाली पैंटें, जींसेस, इतने बड़े बड़े होल, दिखाता हूं। लो क्लासिकल पिक्चर, 90s की पिक्चर डालता हूं, अभी दिखाता हूं बेटा। पूछूंगा कि पहनोगे क्या, आज पहना दो तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना अभी दोबारा ट्रेंड लौट रहा है, लोग उसी पे आ रहे हैं दोबारा से घूम फिर के। ट्रेंड नथिंग इज न्यू बेटा, इंडिया में कुछ नया नहीं है, अब्रॉड में कुछ भी नया नहीं है, घूम के लोग उसी पे आ रहे हैं। 90s मूवीज ड्रेसिंग सेंस क्या था? आ जाओ, कहां गए रे? अरे 90 में मूवी का नाम खुल गया 90, बताओ मैं क्या खोल रहा, क्या खुल गया? हाँ, ओ हसीना जुल्फों वाली जा, है ना, वही वाला ना, जाने जहां, है ना, और कुछ मिल जाए जो दिखे मुझे अच्छे वाला। हीरो, लो हीरो दिखाता हूं उस टाइम के। अरे बॉलीवुड निकालना भूल गया मैं। ये दिख रहा है मूवीज में, पिक्चर में, रट्टा मार के नहीं पढ़ने का, सीखने का भी है सब कुछ। अब दिखेंगे कोई, हाँ कहा गया? लो पहन लो ड्रेस ऐसे वाली, नागिन वाली, है ना। अब बताओ कोई पहनेगा आज कि तुम्हें एग्जांपल बड़े बड़े ड्रेसिंग सेंस वैसे तुम्हें दे दी जाए? बताओ, लाइक दिस दिख रहे? शाहरुख खान दिख रहा है? तुमको रस्ते में दिख रहा है कौन है? हाँ करते हो ना। तो पॉइंट इज, कहने का मतलब बेटा इन शॉर्ट, जब आपके मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, तुम जाओगे ड्रेस पहन के बाहर मार्केट में, नागिन वाली ड्रेस, पार्टी में आई हूं आज मैं, ऐसा ऐसे वाली ड्रेसेस अभी पहनोगे ट्रेंड में? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि भैया आज कंज्यूमर की डिमांड अफेक्ट हो रही है, उसके टेस्ट प्रेफरेंस से भी अफेक्ट हो रही है। और वो टेस्ट प्रेफरेंस आ कहां से रहा है? इसमें 4 इफेक्ट होते हैं, सुन लो, 4 इफेक्ट। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमो लेके देखो फिर डिमांड बदलती है। टेस्ट ड्राइव, क्लास का डेमो, क्लास पढ़ के देखो बेटा पहले, डेमो, है ना, इसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 2, और डेमो कौन देता पता है? डेमो तुम्हें वो देगा जिसको पता मेरा आइटम बिकेगा, चेक करने के बाद। टेस्ट ड्राइव होती है ना गाड़ी की, और गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही थी, सही देगा वो। और फिर तो वैबलिन इफेक्ट, वैबलिन नाम बोल रहा हूं, वैबलिन। लोगों के मन में फितूर है, जो महंगा है वो बढ़िया है ना, अरे महंगा है बहुत बढ़िया है। ये किसने दिया पता है? सुन लो, अभी नहीं पढ़ना तुम्हें। थॉर्स्टन वैबलिन, यूएस का एक पर्सन थॉर्स्टन वैबलिन, उसने कंसेप्ट निकाला कि महंगा आइटम को लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। नंबर 3, फिर आया कौन सा? बैंड वैगन इफेक्ट। ये पहली बार सुन रहे, बैंड वैगन क्या होता है? बैंड बजाने वाला ना, बैंड वैगन बोले तो भैया इसके पास है, अपुन को चाहिए, अपुन को मांगता है। और आज के दिन में सबसे ज्यादा डिमांड किससे हो रही है? बैंड वैगन से, बैंड वैगन से हो रही है। उसके पास ये, मेरे को चाहिए, वो के पास ये वाला फोन, मेरे को ये वाला चाहिए। लोगों का आइटम देख रहे हो तो डिमांड कर रहे हो आप लोग। टीवी एड क्यों आती है? बैंड वैगन इफेक्ट से। एक्ट्रेस ऐसी लग रही है, तुम पहनोगे कैसे लगोगे, है ना? वाओ जैकेट पहन के कितना अच्छा लग रहा है, तुम पहनना, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्या लग रहा है भाई तू, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? बैंड वैगन इफेक्ट, मतलब स्नोब इफेक्ट। व्हाट इज स्नोब? जब कोई आइटम कॉमन हो जाए लोगों के बीच में। एंड्रॉइड फोन्स अब कॉमन हो गए, एंड्रॉइड फोन्स, ये बोलोगे ओ वाओ तेरे पास एंड्रॉइड फोन, ऐसा करते तुम लोग? नहीं। But when someone is having a unique item जो किसी के पास रेयरली है, oh wow you are having this,
दिस इज द कंसेप्ट, यस और नो? क्लियर हो गया? ये पॉइंट है। आओ तो बेटा इसका मतलब टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइसेस, इनकम, substitute option, complementary goods, each and everything, these factors will affect the demand of the commodity. But as per Alfred Marshall, the first and the most factor is called price. और उनके अकॉर्डिंग प्राइस ही डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। प्राइस ही डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और उसी के बेस पर उन्होंने दिया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आओ पढ़ते हैं, चलो।